हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। सो प्यारे दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 6:30 बजे से और बहुत समय से हम लोग उठे हुए थे, पर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। और देखिए आज रातों में कितनी तेज़ बारिश हो रही थी, तो हमारे धान वगैरह जो थे उसको हम लोग अगले दिन ही थ्रेसिंग करके और खनियाल में ही छोड़ दिए थे। तो उसको अंदर करते करते हम लोग व्यस्त हो गए और काफ़ी सुबह हो गई, तब जाके मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि अफरा तफरी मची थी धान अंदर करने में और हम लोग भीगते हुए अंदर किए थे। तो ये देखिए यहाँ पास आ गई हूँ खनियाल के पास आप लोगों के साथ थोड़ी सी वीडियो क्लिप शेयर करने के लिए। तो हमने सारा धान ले गए थे और यहाँ त्रिपाल को ढक दिया था, तो उतना बर्बाद नहीं हुआ, फिर भी भीग चुके हैं कुछ बहुत। और खनियाल हमारे पूरे गीले हैं, पानी अभी सूख चुके हैं, लेकिन कहीं देखिए जमा हो गए हैं। तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, ज़्यादा तो देर तो नहीं हुई, लेकिन आ ही गए। और इस पुआल में हम लोग ढक दिए हैं, जो छिनवा होते हैं धान के वो वाले को, उसको साफ़ नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ पर ढका हुआ है। फिर माताजी के साथ उसको भी समेटते हैं। उसके बाद इधर आ जाती हूँ मैं अपने रूम, मतलब घर में। तो ये देखिए इस धान को अंदर कर रहे थे। 4:30 बजे से हम लोग उठ गए थे, तब पानी गिरने लगे थे और थोड़े थोड़े करके अचानक से बारिश ज़्यादा ही होने लगे थे। और ये देखिए भीगा हुआ धान को हम इसमें रख दिए हैं। तो ये धान भीग चुका है, इसको अलग करना है। बाकी सब तो बच गए हैं, उतना ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ख़राब हो ही गया है। फिर अभी 7 बजने को था, तब जाके हमने चूल्हे चौके भी नहीं किए हैं, अभी बर्तन भी नहीं धुले हैं। आज दीदी भी आई हुई हैं और दी धो रही थी बर्तन। तो यहाँ बस बोले कि बच्चे लोगों को भी स्कूल जाना है और आज बारिश में हम चारों तरफ नहीं लिपाई करेंगे। पूरी आंगन ख़राब हो चुकी है, हमारा लिपा हुआ सारा बर्बाद हो चुका है, सब धुल गए हैं। और मैं झाड़ू तो कर ली हूँ सारे तरफ, फिर इधर चूल्हे की घिसाई कर देते हैं। तो गीले पाँव, उधर हमारा आंगन भी गीला है, उसमें पानी जमा हो गए हैं और इस कारण जो पाँव रख के उधर से आ रहे हैं तो गीले गीले सारे तरफ। तो सिर्फ चूल्हे को घिसाई करते हैं। तो चूल्हे हमारे नहीं घिसाई किया हुआ था और सारे तरफ ऐसे गीला है। तो फिर और दीदी भी जाने वाली है आज, तो इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे थे और बच्चे लोग भी स्कूल जाएंगे। तो अभी हमारा चूल्हा इतना तक जल जाता है, लेकिन आज बहुत देरी हो जा रही थी और बाहर काम कर रहे थे, इसलिए अभी सन्नी भूसा भी नहीं दिए थे गौ माता सबको। माता जी लोग चली गई थी उधर गौशाला की ओर, तो इधर हम लग गए हैं अपने काम काज पे। और आज दीदी भी जाने वाली है घर, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है, उनको बस में जानी है और इसलिए। और आज काफ़ी ठंडी हो रही थी दोस्तों, इसलिए पूरी तरफ लिपाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी बादल हटे भी नहीं है, फिर बारिश हो सकती है इसलिए। और यहाँ पर सिर्फ हमारा चूल्हा जिधर गंदा हुआ था और जिधर काले मतलब बर्तन वगैरह रख देते हैं तो काला काला पड़ जाता है, बस उसको मिटा रही हूँ, सारे तरफ लिपाई नहीं करूँगी। और देखिए मेरे पाँव के निशान इधर पड़ जा रहे हैं और इसमें अभी पानी पड़ेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वैसे में हम लोग अभी खाना भी बनाना है, इसलिए थोड़ी सी घिसाई कर रही हूँ। और दोस्तों यहाँ बस हमने आग भी जला दिए हैं, झाड़ू बर्तन हो चुकी है, दीदी भी जाने वाली है, तो दीदी को जाने के लिए देरी भी हो रही है, इसलिए चिकू के पापा यहाँ पास आज फिर से हाथ बटा रहे हैं और ये बना रहे हैं आलू के गोंडे ना, आलू गोंडे बना रहे हैं। तो ये देखिए आलू उबाल के इसको मैश कर लिए हैं और इसमें प्याज वगैरह है के लिए और हम सभी के लिए उन्हीं के बहाने। तो सुबह सुबह बन रही है, आज चावल नहीं बना रहे हैं, पहले बाद में बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर वीडियो पे बने रहिए। तब तो थोड़ी सी झाड़ू करने रह गई थी बाकी, फिर मैं उधर झाड़ू करने के लिए चली जाती हूँ। उसके बाद मैं भी हाथ वाथ धो के आ जाती हूँ। तब तक चिकू के पापा इधर मिला दिए थे और बेसन और आलू तो हमने पहले ही उबाल के रख दिया था, जब झाड़ू कर रहे थे उससे पहले ही आलू उबाल के रख दिए थे, बस बनानी रह गई थी बाकी। उसके बाद इधर मसाला वगैरह चिकू पापा तैयार कर लिए थे, उसके बाद इधर तलने के लिए आ जाते हैं। तो हम दोनों ही तलते हैं, आज बारिश भी हो रही है तो आग भी जला लिए हैं, सभी जन घर पे हैं और गाय सबको
सन्नी ही दे दिए हैं। इसको चराने के लिए आज नहीं जाएंगे क्योंकि बादल से ठंडी लग रही है सभी को। फिर इधर गुंजन बिटिया भी चाय बना के ले आती है गर्मा गर्म और सभी के लिए परोसती हैं। और ऊपर साइड भी हमने आग जला के रख दी है। उधर माता जी, बाऊजी और मेरी 1.5 सास दी बैठी हुई हैं और चीकू भी। तो इधर गुंजन फिर सभी को चाय देती है। उसके बाद उन लोग को स्कूल के लिए भी तैयार होना है। तो यहाँ बोलती है कि मम्मी मैं भी बनाऊँ, तो हम बोलते हैं कि तुम जाओ तैयार होने के लिए। फिर चली जाती हैं। तो इधर आते हैं चीकू के पापा और हमारे हाथ बटाने में सहयोग करते हैं। तो काफ़ी मदद करते हैं मेरे चीकू के पापा। और यहाँ पर ज़्यादातर वही पाक पकवान बनाते हैं, तो एक्सपर्ट है बनाने में और अच्छा भी लगता है उन्हें, आदत भी है, पहले से ही बनाते थे वे। ये नहीं कि मैं आई तब बना रहे हैं। माता जी बोलती हैं शादी से पहले से ही वे बनाती थी। जैसे दीदी लोग शादी करके, मतलब दीदी लोग का शादी हो गया, उन लोग ससुराल चली गई, तो फिर चीकू के पापा ही बनाते थे। माता जी खुद बोलती हैं कि वही खाना पीना बनाता था पहले से ही। तो अभी भी बनाते हैं, मेरे आने के बाद भी मैं बनाने लगती हूँ तो वो, मैं खाना बना रही तो वो सब्ज़ी काटते हैं। इसी तरह से हम लोग दोनों जन मिल के करते हैं। और जैसे खेती बाड़ी होती है, बाहर हमको जाना होता है खेतों में काम करने के लिए, जिसे हम सब चले जाते हैं, तो चीकू पापा घर पे रहते हैं तो वो बना के सब चीज़ रेडी कर देते हैं। इससे काफ़ी आसान हो जाता है और बोझ भी नहीं लगता, किसी को थकावट भी नहीं होती वैसे में। तो सभी के सहयोग करने से अच्छा रहता है। और हमारे घर में तो सभी एक दूसरे का हेल्प करते हैं क्योंकि कोई बैठा नहीं रहता है। सब जानते हैं कि सभी काम किए हुए हैं बराबर से, कुछ ना कुछ घर पे भी रह के कुछ ना कुछ करना ही होता है। तो सभी एक दूसरे की मदद करते हैं इसी तरह से। और अभी यहाँ पर हम लोग आलू गुंडे बनाने में व्यस्त हैं और काफ़ी सारे बना लिए हैं क्योंकि भांजा लोग हैं, 2 भांजे हैं हमारे, तो उनके लिए भी भेजना है। उसके लिए हमने इसलिए ज़्यादा बनाया है और यहाँ पर हम सब भी खाएंगे। और मौसम ही ऐसा किया हुआ है कि कभी कभी हमारे यहाँ तला हुआ एकदम से नहीं बनता है, पर कभी कभी बन जाता है। तो यहाँ पर मौसम भी आज वैसे ही किया था, कुछ खाने का मन और कुछ चटपटा सा खाने का इच्छा हो रहा था। फिर यहाँ पर चीकू को भेजते हैं। चीकू बोल रहा था कि मुँह फुलाए बैठा था कि आज स्कूल नहीं जाऊँगा, तो फिर उसको ज़बरदस्ती कर हम लोग भेजते हैं। तो बोलता है कि मैं आलू गोंडा नहीं खाऊंगा, तो उसके लिए फिर आलू के ही बनाते हैं, आलू के स्नैक्स खाऊंगा बोलता है। उसके बाद चीकू के लिए अलग से टिफ़िन बनाते हैं और वो खुद से आलू लेके आता है। उसके बाद यहाँ पर उसके पापा ही बना रहे हैं उनके लिए, चीकू और गुंजन के लिए। फिर इधर बन जाते हैं हमारे आलू गुंडे। तो फिर सभी बैठे थे, चाय बस पिया था और अभी आज खाना नहीं बना था, लेट से बनाएंगे। और उसके बाद मैं इधर देती हूँ दिलों को चटनी के साथ। चटपटी सी चटनी चीकू के पापा ही बनाए हैं, मिक्सी में पीसे हैं, हालांकि आज सिलबट्टे में नहीं पीसे, ठंडी भी हो रही थी इसलिए। और इधर दीदी भी परोस, मैं इधर डाल रही हूँ और माताजी बोलते हैं कि प्लेट कोई नहीं प्लेट में खाएगा, तो फिर इसलिए हम लोग पत्ते लाए रखे थे जंगलों से, तो वही वाले पत्ते साल के हैं, उसमें दे रही हैं सभी को ताकि बर्तन ज़्यादा गंदा ना हो और धुलना ना पड़े। सिर्फ चटनी दिया है प्लेट में। उसके बाद इधर आलू काट के रख दिए हैं। फिर मैं ले आती हूँ आटा, और मतलब वही वाला जो मक्के के पिसा रखे हैं वही वाला से चीकू बोलता है मक्के के जो आटे हैं उसको मिलाते हैं, उसमें आलू में बेसन नहीं मिलाया है। फिर उसको मिला के फिर थोड़े से फ्रूट कलर डालते हैं ताकि अच्छा लगे। और ऐसी बच्चे लोगों को चटपटा सा खाने का इच्छा होता है। और स्कूल में भी देखते होंगे बच्चे लोग लाते हैं तो उसको देख देख के फिर वैसे ही बनवा रहा है चीकू कि मेरे लिए ये चाहिए। फिर यहाँ पर मैं नहीं देखती हूँ, चीकू के पापा बोलते हैं, वो छोटे छोटे पीसेस कर रहे थे, मैं बड़ा बड़ा काट देती हूँ। उसके बाद बोलते कैसी काटी है, फिर मैं उसको दोबारा से काटती हूँ। मैं बहुत बड़ा बड़ा काट दे रही थी और फिर से मेरे को छोटा कराते हैं उसको काट के। फिर आलू को मैं छोटे छोटे पीस में काट देती हूँ, फिर वही बनाते हैं उसको भी। और चीकू के लिए टिफ़िन भी हो जाता है और हम सभी के लिए कुछ ज़्यादा ही काट लिया है। और दोस्तों अभी मैं रात के टाइम एडिटिंग कर रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ,
तो आवाज़ आ रही होगी आप सबको सर की। तो आज मैं हीटर के सामने बैठी हुई हूँ, चूल्हे के पास बैठी थी, पर चूल्हे हमारे बूझ चुके हैं, आग हमारा बूझ चुका है, इसलिए फिर अंदर आ गई और हीटर चालू करके यहीं पर वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है अभी पानी जाने के बाद। और यहाँ बस हमारे स्नैक्स बन गए हैं, तो कुछ इस तरह से लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में भी एकदम चटपटा सा कुरकुरी लग रहे थे। थोड़े से हमने लाल मिर्च भी इसमें मिला दिया है। फिर इधर हमारे आलू गुंडे भी बचा हुआ था, उसको भांजा लोग के लिए डाल देती हूँ और इधर चीकू के लिए टिफ़िन भी डाले जा रहे हैं, तो उन सब के लिए टिफ़िन वगैरह पैक कर देती हूँ। कुंजन को उधर उसकी बुआ आई हुई थी, तो वही तैयार कर रही थी, मतलब बाल बनाने में। फिर यहाँ पर टिफ़िन रेडी हो जाती है। और दोस्तों, आज की ब्लॉग को मैं सिर्फ यही पाक पकवान वाली ही दिखा रही हूँ, आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बारिश में बाहर भी नहीं जा रहे हैं और लिपाई पुताई भी नहीं होगी, क्योंकि सारे तरफ गीले हैं और सूखे भी नहीं है। तो यहाँ चीकू पहन के आ गया था, आज हाफ पैंट नहीं पहना था और वे कह रहा था कि बहुत बड़ा सिला दिया है, तो आज इसको पहन लिया है क्योंकि ठंडी नहीं होगी करके। फिर उसको तैयार कर दिया है, गुंजन को भी उसकी बुआ तैयार कर दी, गुंजन भी रेडी हो गई है। फिर इधर सभी को स्कूल भेज देते हैं। उसके बाद चीकू के पापा चले जाते हैं उधर दी को पहुंचाने के लिए बस स्टैंड। उनकी बस भी लगी थी और वे रातों को ही आई हुई थी और हेल्प करने के लिए, हमारे धान थ्रेशर होने वाले थे। सो दोस्तों, मैं आज सभी को भेजने के बाद इधर आ जाती हूँ बर्तन धुलने के लिए। तो आज मैं अपने वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं रखी हूँ, बस यहीं तक रखा है। और यहाँ बस लास्ट बार मैंने कढ़ाई वगैरह अजवार के फिर ले आई थी बर्तन धुलने को। तो अभी धीरे धीरे कर मौसम खुलने लगे थे, उतनी बारिश नहीं हुई, और लेकिन सुबह लग रहा था कि बारिश नहीं रुकेगी, तो अभी थोड़े से गर्मी लग रही थी। मैंने शॉल छोड़ा ही नहीं, आज मैंने स्वेटर नहीं पहना था, क्योंकि वैसे ही धान अंदर करते करते हम लोग भीग चुके थे। सो दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं तक रखती हूँ। यदि हमारी ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं किसी नए और प्यारे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कार्य में व्यस्त रहें। बाय दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।